हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जब पिनाकोल को कन्वर्ट कर दिया जाता है पिनाकोलोन में, यही रीअरेंजमेंट कहलाती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो क्या होता है, वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल 1,2 ग्लाइकॉल्स to ketone or aldehyde in presence of acid is known as pinacol rearrangement। अब हमें इससे पहले यानी कि इसके रीअरेंजमेंट को समझने से पहले यह चीज़ ज़रूरी होता है कि पिनाकोल क्या होता है। जब कोई भी हम ऐसा एटम लेते हैं यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन पे अगर देखा जाए तो एक एक OH समूह की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो यह जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, पिनाकोल। हमने लिया हुआ है एक कंपाउंड जिसका नाम है IUPAC। अगर देखें तो 2,3-डाईमेथिल 2,3-ब्यूटेन डाईऑल। हमने इसे क्या किया है, हीट किया है, और यहाँ पे हमने एसिड दिया हुआ है। वो भी एसिड हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर देखें तो हर एक बुक में H+ दिया हुआ है। H+ का मतलब क्या होता है, वही एसिड। तो यह कन्वर्ट किस में हो जाता है, पिनाकोलोन। ओन का मतलब दिया है तो ओन का मतलब क्या होगा, कीटोन होगा। या तो कीटोन बनेगा या तो एल्डिहाइड बनेगा, और यही पूरी प्रोसेस कहलाती है पिनाकोल से पिनाकोलोन की रीअरेंजमेंट। हमने दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यानी कि हमने एक बनाया हुआ है। आपको इस तरह के कंपाउंड को लेना है जिसमें अभी हमने बताया दोनों कार्बन परमाणु पे क्या होनी चाहिए, OH समूह जुड़े होने चाहिए। तो यह भी क्या हुआ, एक पिनाकोल हुआ है, यानी कि पिनाकोल एक कंपाउंड है। तो चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे पिनाकोल पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जो भी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है इसकी मैकेनिज्म 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि प्रोटोनेशन ऑफ 1,2 डाईऑल, यानी कि इस यानी जो भी हमने पीछे लिया हुआ था पिनाकोल, इस पर क्या किया जाता है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया कराया जाता है, रिएक्शन कराई जाती है। तो यह H+ आयन अटैक करता है इस OH पे और बना क्या लेता है, H2O पॉजिटिव। अब H2O अगर पॉजिटिव बन गया तो यहाँ पे यह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम हो गया। तो यह क्या करता है, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या बना है, प्रोटोनेटेड डाईऑल बन गया है। अब क्या होगा कि यही सेकेंड स्टेप में क्या किया जाएगा, जो कि हमने बताया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, यानी कि अब कार्बोकटायन का निर्माण होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि प्रोटोनेशन कराया जाएगा, सेकेंड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसमें जब OH पे यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है, बट अभी आपको हम दिखाते हैं, हमने रफ पे ड्रा किया है आपको ईजिली समझाने के लिए। यहाँ पे OH इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोनियम आयन बन जाता है। थर्ड में क्या किया जाता है कि यह लेस स्टेबल होता है, इसको मोर स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंजमेंट कराई जाती है। यहाँ से OH समूह से रीअरेंजमेंट सेकेंड वाले कार्बन पे हो जाता है। अब क्या हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ऑक्सीजन जैसे ही कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद ऑक्सीजन के पास भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी। तो यह हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके फॉर्मेशन किसका करेगा, पिनाकोलोन का। रुक जाइए, आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ से क्या होता है कि वाटर के कुछ मोल निकल जाते हैं, और निकल करके यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकलता, H+ के मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जिससे पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए वही पीछे की चीज़ें यहाँ पे समझा रही हूँ। H+ आयन यहाँ पे दिया गया, यह क्या किया, इस OH पे अटैक करके क्या बना लिया, H2O+ बना लिया। अब जैसे ही प्लस बनाए, सेकेंड स्टेप क्या आएगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकटायन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, यह कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कार्बन के पास से अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो कार्बन पे चार्ज, यानी कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, यह कार्बन क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो एक मेथिल समूह था उससे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा आगे नेक्स्ट प्रोसेस
होना शुरू हो जाएगा। एक मेथिल समूह इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अगर एक मेथिल समूह इस कार्बन से जुड़ गया, जैसे ही इस कार्बन से जुड़ता है तो ऑक्सीजन यानी कि एक बॉन्ड इधर क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ गया। अब जैसे ही कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल के लिए इस पे आ गया, यह ऑक्सीजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, क्योंकि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब जैसे ही ऑक्सीजन से यह इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो यह क्या करेगा, अब हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर हाइड्रोजन की तरफ से खींचेगा तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। वही जैसा कि आप देख सकते हैं, यही कहलाता है पिनाकोलोन। तो आई होप फ्रेंड आपको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फिल करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।